Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter first जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। ठीक है, हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक जैसे तापमान, वर्षा, अतिशीत व आर्द्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक जैसे तापमान, वर्षा, अतिशीत व आर्द्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान का थार क्षेत्र उष्णता व शुष्कता के कारण, जम्मू व कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र अति शीर्ण के कारण, मेघालय व सुंदरवन क्षेत्र अति आर्द्रता के कारण कम घने बसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। इसका आंसर देखेंगे। भारत की जनसंख्या 68.84% जनसंख्या लगभग 6,35,588 गाँव में रहती है। हिमाचल प्रदेश की 89.96%, बिहार की 88.70%, असम की 85.92% तथा उड़ीसा की 83.32% जनसंख्या गाँव में रहती है। इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता तथा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता के कारण निर्धनता इनके प्रमुख मुख्य उत्तरदायी कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? इसका आंसर देखेंगे। भारत के संदर्भ में यह सही है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह के आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में अनेक कामगारों की जरूरत होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड में कृषकों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में कृषकों की संख्या बहुत ही अधिक है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखेंगे। भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केरल में 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में तथा 37.6% श्रमिक अन्य विनिर्माण, व्यापार व वाणिज्य सेवाओं में कार्यरत है। अतः आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश कृषि सेक्टर में संलग्न है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। इसका आंसर देखेंगे, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा 382 व्यक्ति प्रति किमी है। यह एशिया के सबसे संघनतम बसे देशों में बांग्लादेश तथा जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में जनसंख्या के वितरण तथा जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में जनसंख्या के वितरण तथा जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में बिहार का जन घनत्व 1102 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का 1029 व्यक्ति, केरल में 850 व्यक्ति तथा उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है, किंतु 1 वर्ग किलोमीटर दूर भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार कई राज्यों में उससे अधिक है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार व केरल के व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा भूमि आती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार व केरल के व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा भूमि आती है। निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, मिजोरम में 52 व्यक्ति तथा सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अतः यहाँ रहने वाले लोगों के हिस्से में उस राज्य की अधिक भूमि आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न होना है जिससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक व कृषि मजदूर है, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं तथा 37.6% अन्य श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत व अन्य सेवाओं में कार्यरत है। ठीक है, जो घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत व अन्य सेवाओं में कार्यरत है। देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टरों में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों की सहभागिता में सुधार हुआ है। ठीक है।